हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत बीएड सेकंड ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। बीएड सेकंड ईयर में हमारा जो पेपर चल रहा है उसका नाम है कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक संलिप्तता या भागीदारी, वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिकेशन यानी कम्युनिटी इंगेजमेंट, हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है गांधी जी की नई तालीम, उसके अंदर यानी कि जो टॉपिक है गांधी जी की नई तालीम, हम उसमें आज शिक्षक यानी कि गांधी जी किस प्रकार के शिक्षक के बारे में कहते हैं, यानी कि गांधी जी अपनी नई तालीम में एक शिक्षक का जो व्यक्तित्व है किस प्रकार का होना चाहिए, उन सभी के बारे में बताते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा की सफलता शिक्षक के यानी कि शिक्षक पर निर्भर होती है। ये बात सत्य है कि एक जो बालक की जो शिक्षा होती है वह अपनी शिक्षा में कहां तक किस स्तर तक सफलता प्राप्त करता है, उन सभी का उत्तरदायित्व शिक्षक पर होता है, माता पिता पर भी होता है। यानी कि शिक्षा की जो सफलता है उसका मुख्य श्रेय एक शिक्षक पर ही जाता है, क्योंकि उसकी सफलता शिक्षक पर ही निर्भर करती है। क्योंकि अगर बालक की बुनियाद ही कमजोर होगी तो वह आगे चलकर सही प्रकार से अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा को बहुत ही अधिक जोर दिया जाता है। गांधी जी ने तभी बुनियादी शिक्षा का कंसेप्ट दिया था कि हमें बालकों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके, यानी कि उनके सभी पहलुओं का विकास हो सके और वह अपने जीवन को यापन कर सके। शिक्षक को यानी कि गांधी जी मानते थे कि एक शिक्षक को विद्वान होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए और विषय के प्रति प्रवीण तथा मानवीय गुणों से युक्त होना चाहिए या शुद्ध युक्त होना चाहिए या शुद्ध आचरण वाला होना चाहिए। क्योंकि अगर वह इन सभी गुणों में पूर्ण होगा तभी तो अच्छी प्रकार से अपने जो बालक हैं उनको शिक्षा ग्रहण करा पाएगा, ताकि वह छात्रों के अंदर जो जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है, उनको बढ़ा सके। अगर एक अध्यापक के अंदर ही यानी कि किसी प्रकार के गुण नहीं होंगे तो वह अपने जो छात्र हैं उनमें उत्सुकता कैसे पैदा कर पाएंगे, उनकी जो जिज्ञासा है उनको कैसे शांत कर पाएंगे, उनकी जिज्ञासा कैसे बढ़ा पाएंगे। इसीलिए महात्मा गांधी जी कहते थे या चाहते थे कि एक अध्यापक के अंदर ये सभी गुण होने चाहिए। वह उनकी भावनाओं, रुचियों और आवश्यकताओं का योग्य मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि जब अध्यापक के अंदर इस प्रकार के गुण होंगे तभी तो वह छात्रों की भावनाओं का मार्गदर्शन कर पाएंगे। शिक्षकों को बालकों का विश्वास पात्र होना चाहिए, न कि अपात्र। ऐसा होना चाहिए शिक्षक कि उनके जो छात्र हैं उन पर विश्वास करे। ये नहीं कि छात्र अपने अध्यापक पर ही विश्वास नहीं कर रहे हैं। शिक्षक के दायित्वों के विषय में गांधी जी कहते हैं कि शिक्षक का यह दायित्व है कि वह बालक के ऐसी प्रतिभा व अक्षमताओं का विकास करे जिससे वह विभिन्न वस्तुओं के गुण दोष एवं भेद को पहचान सके। यानी कि जो वस्तुओं के गुण दोष होते हैं, उनके जो भेद होते हैं उनको पहचान सके। यदि वह अपने इस कर्तव्य को सफलतापूर्वक नहीं निभाता है तो उसके छात्र मशीन की भांति नहीं होंगे तथा उसका ज्ञान सजीव होगा। यदि शिक्षक इस कार्य में असफल रहे तो उसके छात्रों एवं मशीनों में कोई अंतर नहीं होगा। यानी कि अगर अध्यापक ही अपने कार्य में असफल हो जाता है तो उसके छात्र भी असफल ही होते हैं।
अनुसार एक उत्तम शिक्षक वही माना जाता है जो स्वयं पहले उस योग्यता को प्राप्त करे जिसे वह अपने शिष्यों को देना चाहता है। यानी कि अगर हम अपने शिष्यों को अच्छा आचरण, अच्छे नैतिक गुण, अच्छी बुलंदियों पर पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि अच्छा ज्ञान कराना चाहते हैं, तो हमें भी उन सभी में परिपूर्ण होना चाहिए, तभी हम अपने छात्रों को वह सब चीज दे सकते हैं। जब तक शिक्षक में योग्यता एवं गुण न होंगे तब तक उनका छात्र उनके व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं होता है। इसीलिए एक प्रभावशाली अध्यापक का जो व्यक्तित्व है वह भी प्रभावशाली होना चाहिए। गांधी जी का यह भी मानना है कि शिक्षक के व्यक्तिगत जीवन एवं आचरण का प्रभाव छात्र पर पड़ता है एवं कक्ष के बाहर शिक्षक का आचरण सर्वाधिक छात्र को प्रभावित करता है। ये कक्षा में तो छात्र को शिक्षक का व्यवहार प्रभावित करता ही है, बल्कि कक्षा के बाहर भी एक छात्र यानी शिक्षक का व्यवहार छात्र को प्रभावित करता है। शिक्षक एवं छात्र के मध्य परस्पर घनिष्ठ संबंध होने चाहिए, मित्रवत संबंध होने चाहिए। एक शिक्षक को यह चाहिए कि वह अपने बच्चों से, जितने भी उसकी कक्ष में बच्चे हैं, वह उनसे एक समान रूप से व्यवहार करे। ये नहीं कि वह उनमें भेदभाव करे, तो उससे क्या होता है, उनकी जो व्यक्तित्व है वह खराब हो जाता है, उनकी जो शिक्षण प्रक्रिया है वह सुचारू रूप से नहीं चल पाती है, क्योंकि बहुत से बालक फिर उनसे घृणा करते रहते हैं। इसीलिए एक शिक्षक का जो आचरण है वह अपने छात्रों के साथ प्रेमवत होना चाहिए, यानी कि मधुर होना चाहिए। एक शिक्षक ये नहीं कि एक बच्चे को तो बच्चे से जाति का लगाव है, एक बच्चे को हर समय कठोर दंड ही देते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक को छात्रों के मस्तिष्क की अपेक्षा उसके हृदय को प्रशिक्षित करने पर अधिक बल देना चाहिए। यानी कि जैसे हम बालकों को मस्तिष्क का प्रशिक्षण देते हैं, उसी प्रकार से उनके हृदय को भी जो प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, बल देना चाहिए। उन्हें स्थानीय परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि वे स्थानीय व्यवसाय, हस्तकार्यों एवं उद्योग धंधों की शिक्षा के लिए उनका सफलतापूर्वक उपयोग कर सके। तभी एक शिक्षक यानी कि सफल हो सकता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षक को बालक का विश्वास पात्र बन जाना चाहिए एवं उन्हें अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण रूप से निभाने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि एक जब एक अध्यापक अपने छात्रों के लिए विश्वास पात्र बन जाएगा, तभी तो वह अपने उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक निभा पाएगा। इसीलिए गांधी जी ये चाहते थे कि अगर एक सफल शिक्षक बनना है, अपने छात्रों का उद्धार करना है, तो उसके लिए अध्यापक में यानी कि नैतिकता के गुण होने चाहिए, उसका श्रेष्ठ व्यक्तित्व होना चाहिए, उसमें छात्रों के प्रति स्नेह की भावना होनी चाहिए और अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। उसे जो जिस क्षेत्र से बालक आ रहे हैं उस क्षेत्र के बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में जो भिन्नता है, उनके बारे में जो उनकी आर्थिक स्थिति है, तभी तो पता चल पाएगी। यानी कि जब तक बालकों की आर्थिक स्थिति और उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं की किस कारण से हो रही है, उन कमियों का ही पता नहीं कर पाएंगे, तो हम उनको समाधान ही किस प्रकार से कर पाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी चाहते थे कि अगर अध्यापक में ये सभी गुण होने चाहिए, तभी उनकी शिक्षा यानी कि उनके द्वारा दी गई शिक्षा सफल होगी। और आपस में जो उनके संबंध है छात्र शिष्य के, वह प्रेमवत होने चाहिए, स्नेहपूर्ण होने चाहिए। फिर आता है छात्र, यानी कि ये क्या है, शिक्षक। अब आते हैं छात्र। महात्मा गांधी जी के अनुसार कि शिक्षक कैसे होने चाहिए, उनमें किस प्रकार के गुण होने चाहिए, अब छात्र कैसे होने चाहिए, यानी कि छात्रों के बारे में भी कहते हैं। देखते हैं कि स्टूडेंट कैसे होने चाहिए।
गांधी जी के अनुसार बालक शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। यानी कि पहले जो शिक्षा प्रणाली चल रही थी उसमें क्या था, छात्र शिक्षा का केंद्र बिंदु नहीं, वो शिक्षक केंद्र बिंदु था। लेकिन बाद में शिक्षक को ना केंद्र बिंदु मानकर छात्र को केंद्र बिंदु माना गया है। यानी कि अब संपूर्ण शिक्षा प्रणाली छात्र के इर्द घूमती है। केवल अध्यापक का काम केवल एक सलाहकार के रूप में माना गया है। केवल अब अध्यापक एक सलाहकार है। बालक को स्वाध्यायी व लगनशील होना चाहिए। ये नहीं कि बालक घर से आया विद्यालय में पढ़ने के लिए, बट वह विद्यालय में पढ़ाई ही नहीं कर रहा है, विद्यालय बंद करके अपना घूमते फिर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको स्वाध्यायी और लगनशील होना चाहिए। साथ ही उसमें सत्य, अहिंसा, आत्मनियंत्रण, असत्य एवं अपरिग्रह जैसे गुण होने चाहिए। यानी कि वह झूठ ना बोले, चोरी ना करे, सत्य बोले, इस प्रकार के जो गुण हैं वह उसके अंदर सभी होने चाहिए। गांधी जी सारा जीवन वह उच्च विचार में विश्वास करते थे, अतः वे छात्रों से भी यही अपेक्षा करते थे कि छात्रों का जो जीवन है वह भी सादा जीवन होना चाहिए और उनके जो विचार है वह उच्च कोटि के होने चाहिए। वह यही मानते थे कि जिस प्रकार से मैं सादा जीवन और उच्च विचार रखता हूँ, उसी प्रकार से जो मेरे छात्र हैं उनका भी जीवन ऐसा ही होना चाहिए। छात्रों का व्यक्तित्व विकास के पूर्ण अवसर प्रदान करने के पक्षधर थे। वे छात्रों को मात्र निष्क्रिय श्रोता के रूप में नहीं देखना चाहते थे, बल्कि वह छात्रों को सक्रिय कार्यदाता यानी कि कार्यकर्ता के रूप में चाहते थे, सक्रिय निरीक्षणकर्ता के रूप में चाहते थे एवं सक्रिय प्रयोगकर्ता के रूप में चाहते थे। वे ये महात्मा गांधी चाहते थे कि जो छात्र है वह कक्षा कक्ष के अंदर बैठने के बाद केवल निष्क्रिय श्रोता बनकर ना बैठे, बल्कि एक सक्रिय छात्र बनकर बैठे और अपने किसी ना किसी काम में लगे रहे। इसके अनुसार छात्र को उत्तम चरित्र वाला एवं श्रम का सम्मान करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि बालक विद्या ग्रहण करने जा रहे हैं और वो किसी का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं और उनका जो चरित्र है वह चरित्रहीन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि छात्र ऐसा होना चाहिए जिसका जो व्यक्तित्व है वह अच्छा होना चाहिए, उसका जो चरित्र है वह चरित्रवान होना चाहिए, वह नैतिक गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि वह किसी राह चलते का भी परिहास से उड़ा रहे हैं, नहीं, छात्र को यह सब शोभा नहीं देते। और महात्मा गांधी यही चाहते थे कि प्रत्येक छात्र ऐसा होना चाहिए जो सादा जीवन और उच्च विचारों का होना चाहिए। सो गाइस, हमारा जो यह टॉपिक था जिसके अंतर्गत नई शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम, उसके अंदर हमने गांधी जी के द्वारा शिक्षक के बारे में अध्ययन किया और छात्र कैसा होना चाहिए उनके बारे में अध्ययन किया। सो हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपका